दोस्तों, मैं अक्सर आपको सोशल मीडिया की कहानियां सुनाता रहता हूं। दरअसल हमारे दोस्त कई बार कहते हैं, तुम इतना सोशल मीडिया को क्यों देखते हो? लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये देश की जो 90% आबादी है ना, यदि उसकी कोई आवाज बनकर सामने आई है तो यह सोशल मीडिया है। याद कीजिए सोशल मीडिया के पहले के उस दौर को, जब तमाम तरह की मीडिया होती थी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न जाने कौन कौन मीडिया, लेकिन वह एक तरफा संवाद होता था। यानी ये जो 90% आबादी है ना, तब ग्राहक हुआ करती, उपभोक्ता हुआ करती थी। यह सोशल मीडिया का की ताकत है, जिसने 90% आबादी को आज श्रोता नहीं लीडर बना दिया है। और यही कारण है कि अब मीडिया के कंटेंट बदल रहे हैं। वह दिन गए जब समाज के एक बड़े तबके को मीडिया से आउट कर दिया जाता था और कथित रूप से वो मुख्यधारा की मीडिया तय करती थी सच क्या है, झूठ क्या है, और सर्कुलेशन के दावे के आधार पर तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जाती थी। हालांकि सच यह भी है कि उस दौर में भी अखबार बस और ट्रेन की सीट को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होता था और उसे भी सर्कुलेशन का हिस्सा ही बताया जाता था और उसी आधार पर दंभ भी पाला जाता था। लेकिन सोशल मीडिया की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं सब घाल मेल कर दिया। लेकिन मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं इस देश की यदि कोई सही ताकत है, असली ताकत है और लोकतंत्र कहीं जीवंत है तो यह सोशल मीडिया में है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें इधर उधर की भी हो जाती है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, लेकिन यह अपने आप में सच है कि 90% आबादी जो कथित मुख्यधारा की मीडिया से बाहर था या मीडिया में उनके लिए स्थान नहीं था, उनकी इश्यूज के लिए स्थान नहीं था, उनकी समस्याओं के लिए स्थान नहीं था, आज सोशल मीडिया उसी 90% की आवाज बनकर सामने आ गया है। और यही कारण है इस सोशल मीडिया को कई लोग थोड़ा नीची नजर से देखते हैं, अपना अपना नजरिया है। लेकिन आज मैं जिस सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, दरअसल हिमांशु कुमार के एक पोस्ट पर हमारी नजर पड़ी। हिमांशु कुमार बताने की जरूरत नहीं, सुदेश महतो के बेहद खासम खास रहे। आंसू में एक बड़ी भूमिका रही। दावा तो यह भी किया जाता था कि एक दौर वह भी था जब सुदेश जी से मिलने के लिए हिमांशु कुमार के सामने पर्ची डाले जाते थे और हिमांशु कुमार तय करते थे सुदेश जी तक किनकी पहुंच होगी, किनकी पहुंच नहीं होगी। और ये खबर यह भी है, यह स्थिति आंसू के पुराने कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा और उस उन्हें लगा कि एक सब संघर्ष से निकली पार्टी के कार्यकर्ता जो झारखंडी अस्मिता की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, यदि उसे अपने बॉस से मिलने के लिए, बॉस मैं ठीक ही कहा क्योंकि सुदेश महतो अक्सर अपनी पार्टी को बॉस की तरह ही चलाए हैं, तो उस बॉस से मिलने के लिए किसी हिमांशु कुमार से मिलना पड़े तो उनकी आत्मा को गंवारा नहीं। और यदि आप आंसू वाले से पूछें, उनके लोगों से मिलें, तो वे कहेंगे वही मुंशी जी। हाँ, वही मुंशी जी। मुंशी होना कोई अपमान का चीज नहीं है। कोई आपके लिए अपमान हो सकता है, मुंशी भी एक सम्मान का पद है, उसके भी अपनी लाइबिलिटी है, लेकिन आंसू वाले उन्हें मुंशी जी ही कहते हैं। लेकिन वही आंसू वाले मुंशी जी आजकल नवीन जायसवाल हटिया विधायक पर थोड़ा उखड़े हुए हैं। इस बार उनके निशाने पर आंसू नहीं है, आंसू भी है, लेकिन नवीन जायसवाल कुछ विशेष तरजीह पाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हिमांशु कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, नवीन जी, आपके विधायक बनने के बाद हटिया में क्या बदला? केवल कुछ चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बिल्डिंग, ना शिक्षा बदली, ना स्वास्थ्य बदला, न एचईसी के विस्थापित बदले। हाँ, बदले आप 1.5 डिसमिल के घर से 20 करोड़ के घर में आ गए, यानी शीश महल में आ गए। कुछ विशेष बदला हो तो बताइएगा। आप कह सकते हैं हिमांशु कुमार की इस पोस्ट पे इतनी तरजीह देने की जरूरत क्या है?
मैंने कहा ना, सोशल मीडिया एक ताकत है। आप असहमत हो सकते हैं हिमांशु कुमार से, सहमत भी हो सकते हैं, आप इसे एक तरफा सवाल समझ सकते हैं, लेकिन हकीकत तो है कि नवीन जायसवाल 3-3 4-4 बार के विधायक हैं। 2012-13 में शायद वे हटिया से आंसू के चुनाव पर टिकट लड़ते हैं, बाद में झारखंड विकास मोर्चा में चले जाते हैं, 2014 आते आते कमल की सवारी कर जाते हैं और इन दिनों मुख्य सचेतक है। और नवीन जायसवाल के कारण भाजपा के कार्यकर्ता हटिया में किस दर्द से गुजरे हैं, उसकी भी एक अलग कहानी है। नवीन जायसवाल निश्चित रूप से बेहद संघर्ष कर यहां पहुंचे हैं, लेकिन हिमांशु कुमार जब कहते हैं कि क्या बदला डेढ़ इन 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, नहीं एचईसी के हालात बदले, कुछ सड़कें चौड़ी हुई, कुछ सड़कें चमचमाई, लेकिन आप 1.5 डिसमिल के आवाज से 20 करोड़ के शीश महल में पहुंच गए। तो इस सवाल को सामने लाना लाजमी है। और एक कारण और भी है, यह पहला पोस्ट नहीं है, हिमांशु कुमार लगातार उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। दूसरे पोस्ट में लिखते हैं, नवीन जी हटिया विधानसभा में आदिवासी जमीन की लूट चरम पर है। केवल एक घटना बताइए जिसमें आपने आदिवासी समाज की आवाज बनने की कोशिश की हो, जमीन का हक दिलाया हो। हटिया मांगे जवाब। तीसरे पोस्ट में लिखते हैं, नवीन जी आपने तो डिफेंडर, ऑडी, शायद मर्सिडीज खरीद लिया। कितने कार्यकर्ता जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन बर्बाद किया, 4 पहिया खरीद पाए? आपको नहीं लगता यह सवाल वाजिब? सवाल नवीन जायसवाल का नहीं है, सवाल उन तमाम राजनेताओं से है जिनके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए जान जोखिम में लगाते हैं, सब कुर्बानी देते हैं, लेकिन आखिरकार शीश महल बनता किसका है? क्या किसी भी पार्टी और किसी भी पार्टी के नेता ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए शीश महल बनाया है क्या? यह सवाल सिर्फ नवीन जायसवाल से नहीं है, यही सवाल शहर के या झारखंड के दूसरे विधायकों से भी पूछा जा सकता है। अपने चौथे पोस्ट में हिमांशु कुमार लिखते हैं, 2014 में बीजेपी अकेले 12 सांसद की सीट जीती थी। तब झारखंड में किसी से गठबंधन नहीं थी, तब आसू पार्टी से गठबंधन हुई। जब आसू पार्टी से गठबंधन हुई तब लगातार सीटें घटती जा रही है, लोकसभा की भी और विधानसभा की। आखिर क्यों? मेरा मानना है आसू पार्टी के नेता मौसा मौसी के घटती लोकप्रियता का नकारात्मक असर झारखंड में बीजेपी पर पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि शुरू में वे नवीन जायसवाल पर निशाना साध रहे थे और कुछ एक पोस्ट वे सुदेश महतो जी की पार्टी आंसू पर भी कर रहे थे, लेकिन नवीन जायसवाल पर उनकी कृपा कुछ ज्यादा ही बरसती हुई दिख रही है। वे लगातार नवीन जायसवाल से सवाल खड़ा कर रहे हैं और यह कहकर इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि ये सवाल बेबुनियाद हैं। मैंने जैसा कहा, ये सवाल हर राजनेता से पूछा जाना चाहिए। हिमांशु कुमार एक 5वें पोस्ट में लिखते हैं, स्नातक नागपुरी में 8.26 CGPA लाना आसान नहीं है। फर्जीवाड़ा तो हर स्तर पर हुई होगी। क्या विधायक फ्रॉड है? आपको याद रहे कि नवीन जायसवाल ने नागपुरी में पीएचडी करने का दावा किया है और उसके बाद जिस तरह की तमाम खबरें आई कि नागपुरी में उन्होंने 8.26% हासिल किया, जिसके लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कई बार तो हिमांशु कुमार ने यह भी कहा है कि नवीन जायसवाल जी कम से कम 4 लाइन तो नागपुरी का बोलकर दिखा दें। तो इस तरीके से नवीन जायसवाल पर लगातार सवाल खड़ा करना, 1.5 डिसमिल जमीन से 20 करोड़ के शीश महल में जाने की बात करना, हटिया में क्या बदला, हटिया के विस्थापित कितने बदले, उनकी जिंदगी में बहार कितनी आई, और नागपुरी में पीएचडी और नागपुरी का 4 शब्द आप नहीं बोल सकते हैं। इस तरह के सवाल हिमांशु कुमार के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, लगातार खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हिमांशु कुमार लगातार आंसू पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इनकी कृपा दृष्टि इन दिनों नवीन जायसवाल पर विशेष रूप से बरसती हुई दिख रही है। हालांकि नवीन जायसवाल ने भी कभी आंसू से ही राजनीति की शुरुआत की थी, तो बहुत संभव है
कि उसका एक कारण यह भी हो, लेकिन यह सवाल तो वाजिब है, सोचनीय है। 4 बार की विधायक, शायद 4 बार की विधायक रहे, दो बार भाजपा से, एक बार झारखंड विकास पार्टी से, और सबसे पहले आजसू से। तो इन 4 बार के विधायकी में हटिया कितना बदला, एक गंभीर सवाल है। और निश्चित रूप से 2029 के पहले पहले यह सवाल और भी गहराएगा। और हिमांशु कुमार जो आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2029 के पहले यह सवाल लोगों के जहन से, लेकिन फिर से सवाल वही बनता है, हिमांशु कुमार की कृपा दृष्टि नवीन जायसवाल पर इतनी क्यों बरसती हुई दिख रही है? इसके पीछे कुछ और भी मंशा है क्या, या फिर कोई दूसरी सियासत है? समझना मुश्किल है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।